क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना ज्यादा हम किसी चीज को पकड़कर रखना चाहते हैं, उतना ही ज्यादा डर, तनाव और बेचैनी हमारी जिंदगी में बढ़ने लगती है? हम लोगों को पकड़कर रखना चाहते हैं, रिश्तों को, पैसों को, सफलता को, यहां तक कि अपने पुराने दुखों को भी, और फिर सोचते हैं कि मन शांत क्यों नहीं है। सच तो यह है कि दुख का सबसे बड़ा कारण नुकसान नहीं, बल्कि उससे जुड़ जाना है। अगर आपको ऐसी ही गहरी और जिंदगी बदल देने वाली ऑडियो बुक पसंद आती है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे लगेगा कि आपको यह सफर पसंद आ रहा है और मैं आपके लिए ऐसी ही और भी बेहतरीन ऑडियो बुक लगातार लेकर आता रहूंगा। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक शांत जंगल में खड़े हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, पेड़ों से पत्ते धीरे धीरे गिर रहे हैं। कोई भी पत्ता पेड़ से लड़ नहीं रहा, कोई भी हवा से शिकायत नहीं कर रहा। हर पत्ता अपने समय पर गिरता है और पेड़ बिना दुखी हुए अगले मौसम की तैयारी करने लगता है। प्रकृति हमें हर दिन एक ही बात सिखाती है, जो जाने वाला है उसे जाने देना ही जीवन का नियम है कि रेत का महल हमेशा के लिए नहीं था, लेकिन बड़े होने के बाद हम वही बात भूल जाते हैं। हम हर चीज को हमेशा के लिए अपना मान लेते हैं और जब वह बदलती है तो हम टूट जाते हैं। इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। न सफलता, न असफलता, न खुशी, न दुख, न लोग, न परिस्थितियां। सब कुछ बदल रहा है और जो व्यक्ति इस बदलाव को स्वीकार करना सीख लेता है, उसके भीतर एक अलग ही शांति पैदा होने लगती है, क्योंकि वह हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख जाता है। बुद्ध ने कहा था कि हमारे दुखों की जड़ हमारी इच्छाएं नहीं, बल्कि उन इच्छाओं से हमारी चिपकन है। हमें लगता है कि अगर यह इंसान मेरे साथ रहेगा तभी मैं खुश रहूंगा, अगर मुझे यही नौकरी मिली तभी मैं सफल हूं, अगर मेरे पास इतना पैसा होगा तभी मेरी जिंदगी अच्छी होगी। लेकिन जैसे ही इनमें से कोई चीज बदलती है, हमारा मन भी बिखर जाता है, क्योंकि हमने अपनी पहचान को बाहर की चीजों से जोड़ दिया था। एक बार एक व्यापारी अपनी सारी कमाई खो बैठा। लोग सोच रहे थे कि अब वह पूरी तरह टूट जाएगा, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, पैसा गया है, मैं नहीं गया। अगले ही दिन उसने फिर से काम शुरू कर दिया। कुछ वर्षों बाद वह पहले से भी अधिक सफल हो गया। लोगों ने उससे पूछा कि तुम इतने शांत कैसे रहे? उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने पैसे कमाए थे, पैसे ने मुझे नहीं बनाया था। यही है डिटैचमेंट की ताकत। याद रखिए, जब आप किसी चीज को पकड़ना छोड़ देते हैं, तभी आपके दोनों हाथ नई संभावनाओं के लिए खुलते हैं। जो चला गया उसे जाने दीजिए, जो आपके पास है उसकी कद्र कीजिए और जो आने वाला है उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि जीवन का सबसे सुंदर अध्याय हमेशा आगे लिखा जाता है, पीछे नहीं। अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या करें कि लोग, रिश्ते, असफलताएं और परिस्थितियां हमारे मन को कंट्रोल करना बंद कर दें और हम भीतर से सच में आजाद महसूस करें। अब सवाल यह है कि अगर डिटैचमेंट इतना जरूरी है तो इसे अपनी जिंदगी में लाया कैसे जाए, क्योंकि यह सिर्फ सुनने में आसान लगता है। असल परीक्षा तब होती है जब कोई अपना हमें छोड़ देता है, जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, जब उम्मीदें टूटती हैं या जब दुनिया हमारी कद्र नहीं करती। ऐसे समय में मन बार बार उसी दर्द को पकड़कर बैठ जाता है, लेकिन यहीं से एक नई समझ शुरू होती है। डिटैचमेंट का पहला अभ्यास है, हर घटना को अपनी पहचान मत बनाइए। आप असफल हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल इंसान हैं। किसी ने आपको छोड़ दिया, इसका मतलब यह नहीं कि आप प्यार के लायक नहीं हैं। किसी ने आपकी आलोचना की, इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कीमत कम हो गई। घटना और आपकी पहचान, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जरा एक नदी के बारे में सोचिए, उसके रास्ते में कितने पत्थर आते हैं। कहीं तेज मोड़ आता है, कहीं गहराई बढ़ जाती है, कहीं पानी कम हो जाता है, लेकिन नदी किसी एक जगह रुककर शिकायत नहीं करती, वह बहती रहती है। इसी बहने का नाम जीवन है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक पुरानी बात, एक पुरानी गलती, एक पुराना रिश्ता, इन्हीं के आसपास अपना पूरा जीवन रोक देते हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं,
लेकिन पीछे की यादों को छोड़ना नहीं चाहते, और यही अंदर का संघर्ष हमें थका देता है। इस किताब का दूसरा बड़ा संदेश है, अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, मन उतना हल्का रहेगा। इसका मतलब यह नहीं कि किसी से उम्मीद ही मत रखिए, बल्कि अपनी पूरी खुशी किसी एक उम्मीद पर मत टिकाइए। कई लोग इसलिए दुखी नहीं होते कि लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, बल्कि इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन में एक कहानी बना ली थी कि सामने वाला हमेशा उनके साथ रहेगा। जब वास्तविकता उस कहानी से अलग निकलती है, तब दर्द पैदा होता है। इसीलिए लोगों को वैसे ही स्वीकार करना सीखिए जैसे वे हैं, वैसे नहीं जैसे आप उन्हें देखना चाहते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कहा करते थे, अपनी मुट्ठी बंद करके एक गिलास पानी उठाओ। सभी ने आसानी से उठा लिया। फिर उन्होंने कहा, इसे 5 मिनट तक पकड़े रहो। सबने पकड़ लिया। फिर बोले, 1 घंटा ऐसे ही पकड़े रहो। अब सभी के हाथ कांपने लगे। गिलास का वजन नहीं बढ़ा था, लेकिन उसे पकड़े रहने का समय बढ़ गया था। हमारी परेशानियां भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। समस्या से ज्यादा उसे लगातार पकड़े रहने की आदत हमें थका देती है। कभी कभी समाधान सोचने से नहीं, छोड़ देने से मिलता है। डिटैचमेंट का मतलब यह भी है कि आप अपना पूरा ध्यान उस चीज पर लगाएं जो आपके नियंत्रण में है। आपका प्रयास आपके हाथ में है, लेकिन परिणाम नहीं। आपका व्यवहार आपके हाथ में है, लेकिन सामने वाले की सोच नहीं। आपकी मेहनत आपके हाथ में है, लेकिन किस्मत कब साथ देगी यह नहीं। इसीलिए समझदार इंसान अपना समय उन चीजों पर नहीं गंवाता जिन्हें वह बदल ही नहीं सकता। वह अपनी ऊर्जा वहीं लगाता है जहां उसका नियंत्रण है। यही मानसिक स्वतंत्रता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। किसी की नौकरी बेहतर है, किसी का घर बड़ा है, किसी की गाड़ी नई है, किसी के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। धीरे धीरे हम अपनी खुशी को दूसरों की उपलब्धियों से मापने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि तुलना हमेशा आपको कमी का एहसास कराएगी। डिटैचमेंट सिखाता है कि अपनी दौड़ खुद से लगाइए। कल से बेहतर बनना ही असली सफलता है। याद रखिए, जीवन एक किराए का घर है। यहां कोई भी हमेशा रहने नहीं आया। रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, शरीर बदलेगा, उम्र बदलेगी, और एक दिन हम भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। जब यह सत्य स्वीकार हो जाता है, तब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना बंद हो जाता है। शिकायतें कम होने लगती हैं। मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है, क्योंकि अब आपको पता है कि जो भी है वह कुछ समय के लिए है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि डिटैचमेंट का अभ्यास रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे करें, ताकि तनाव कम हो, मन शांत रहे और हर परिस्थिति में भीतर से मजबूत बने रहे। अब तक हमने समझा कि डिटैचमेंट का मतलब लोगों से दूर भागना नहीं, बल्कि अपने मन को अनावश्यक बोझ से मुक्त करना है। लेकिन इस समझ का कोई मतलब नहीं अगर यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई न दे। इसीलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। हर रात सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज मैंने ऐसी कौन सी बात पूरे दिन अपने मन में पकड़े रखी जिसे छोड़ देना चाहिए था। हो सकता है किसी की कही हुई बात, किसी की बेरुखी, कोई पुरानी गलती, या फिर भविष्य की चिंता। जब आप रोज इस सवाल का जवाब देंगे, तो धीरे धीरे आपका मन खुद पहचानने लगेगा कि कौन सी चीज आपकी शांति छीन रही है। याद रखिए, जीवन में सबसे मजबूत इंसान वह नहीं होता जो हर लड़ाई जीत जाए। सबसे मजबूत वह होता है जो हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना सीख जाए। क्योंकि बाहर की दुनिया को जीतने से पहले हमें अपने भीतर की बेचैनी को जीतना पड़ता है। अगर आपका मन हर छोटी बात से हिल जाता है, तो दुनिया की कोई भी सफलता आपको स्थायी खुशी नहीं दे सकती। लेकिन अगर आपका मन स्थिर है, तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आपको तोड़ नहीं सकती। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक गुब्बारा है। उसमें आपकी सारी चिंताएं, डर, पछतावे और अधूरी उम्मीदें भरी हुई हैं। आप उसे बहुत कसकर पकड़े हुए हैं। जितना कसकर पकड़ते हैं, हाथ उतना ही दर्द करने लगता है। अब धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कीजिए और उस गुब्बारे को आसमान में उड़ जाने दीजिए। देखिए, वह दूर होता जा रहा है। आपका हाथ हल्का हो गया। यही डिटैचमेंट है। समस्या को मिटाना नहीं, बल्कि उसके बोझ को
अपने भीतर से उतार देना। एक बूढ़े संत से किसी ने पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, मैं हर सुबह यह याद करता हूं कि जो मेरे पास है वह एक दिन चला जाएगा, इसीलिए जब वह मेरे पास होता है मैं उसका धन्यवाद करता हूं, और जब वह चला जाता है मैं उसे जाने देता हूं। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो आज आपका है उसका सम्मान कीजिए, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाइए, क्योंकि पहचान बदलते समय नहीं, चरित्र से बनती है। आपने शायद देखा होगा कि पेड़ पतझड़ में अपने सारे पत्ते खो देता है। अगर वह हर पत्ते को बचाने की कोशिश करे तो नए पत्तों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। ठीक वैसे ही जब तक आप पुराने दुखों, पुराने रिश्तों, पुरानी असफलताओं और पुरानी शिकायतों को पकड़े रहेंगे, तब तक नई खुशियां आपकी जिंदगी में पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाएंगी। कभी कभी आगे बढ़ने का पहला कदम पीछे की चीजों को सम्मान के साथ छोड़ देना होता है। आज इस ऑडियो बुक के अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, जीवन को समझने की कोशिश कीजिए। हर अनुभव आपको कुछ सिखाने आया है। कुछ लोग आपको प्यार देना सिखाएंगे, कुछ लोग आपको छोड़कर जाना सिखाएंगे, कुछ सफलताएं आपको आत्मविश्वास देंगी और कुछ असफलताएं आपको विनम्र बना देंगी। अगर आप हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करेंगे तो कोई भी घटना आपको हमेशा के लिए दुखी नहीं कर पाएगी। इसलिए आज एक निर्णय लीजिए, मैं अपनी शांति किसी इंसान, किसी परिस्थिति, किसी वस्तु या किसी परिणाम के हाथों में नहीं दूंगा। मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा, पूरे दिल से प्यार करूंगा, पूरे विश्वास से सपने देखूंगा, लेकिन अपनी खुशी को किसी एक चीज का कैदी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सच्ची आजादी बाहर नहीं, भीतर मिलती है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके मन को थोड़ा भी हल्का किया है, अगर आज आपको अपने जीवन को देखने का एक नया नजरिया मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसी ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर साझा करें जिसे इस समय मानसिक शांति की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसी ही गहरी, जीवन बदल देने वाली किताबों की सीख आपके लिए सरल हिंदी में लेकर आते रहेंगे। याद रखिए, जिसे छोड़ना आ गया उसे जीना आ गया, और जिसने जीना सीख लिया उससे दुनिया की कोई भी परिस्थिति